तन्वी टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट संसाधन एवं विकास का सेकंड पार्ट। इस सेकंड पार्ट का फर्स्ट टॉपिक है संसाधनों का विकास। मानव ने संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया जिससे निम्नलिखित समस्याएं पैदा हुई। फर्स्ट समस्याएं थी कुछ व्यक्तियों के लालच से संसाधनों का ह्रास हुआ, यानी संसाधन दिन प्रतिदिन कम होते रहे। किसकी वजह से? कुछ व्यक्तियों की लालच की वजह से संसाधन दिन प्रतिदिन कम होते रहे। सेकंड है कुछ लोगों के हाथ में संसाधन आए, कुछ को नहीं। यानी एक समाज था, समाज में अमीर और गरीब वर्ग में, यानी कुछ को संसाधन मिल गए और कोई लोग थे उन्हें संसाधन नहीं मिल पाए। तो इसमें क्या हुआ कि जो समाज था वो अमीर और गरीब में बंट गया। जिनके पास संसाधन आ गए वो अमीर हो गया और जिनके पास संसाधन नहीं आए वो गरीब हो गया। थर्ड पॉइंट है संसाधनों के शोषण से ओजोन में छेद, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण हो रहा है। ओके, सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे हम सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का मतलब ये है कि हम संसाधनों का उपयोग करें लेकिन बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। यानी हम संसाधनों का उपयोग तो कर रहे हैं लेकिन पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है। सेकंड है आने वाली पीढ़ियों को भी संसाधन मिल सके, यानी हमें ऐसे प्रयोग करना है कि आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी उन्हें भी संसाधन मिल सके। ओके, सेकंड टॉपिक है रियो सम्मेलन यानी पृथ्वी सम्मेलन। इसे पृथ्वी सम्मेलन इसलिए कहा गया क्योंकि ये ब्राज़ील में हुआ था। और कब हुआ था? 1992 में। ओके, और इसका मेन एक क्यों रखा गया था? पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजन हुआ था। किसके लिए आयोजन हुआ था? पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजन हुआ था। और इसमें कैसे कैसे मुद्दे उठाए गए थे? जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दे उठाए गए थे। ओके, अब थर्ड पॉइंट है एजेंडा 21। ये एक घोषणा थी। ओके, ये क्या थी? एक घोषणा थी। ये कब हुई थी? 1992 में यूएनओ के सम्मेलन में हुआ था। नाम क्या था इसका? UNCEP। ओके, इसका मुख्य उद्देश्य था सतत विकास। क्या था? सतत विकास। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन ये होता है कि संसाधनों की प्लानिंग। संसाधन की प्लानिंग कैसे करते हैं? संसाधनों की पहचान करके कि वह कौन सा संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, एक लिस्ट बनाना। ओके, कि अनवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है, उनकी लिस्ट बनाना और एक मानचित्र बनाना कि वह संसाधन कहाँ पर प्राप्त है। ओके, सेकंड है संसाधन विकास। संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए टेक्नोलॉजी तैयार करना। यानी मैंने ये पहले ही बताया था आपको कि संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए टेक्नोलॉजी ज़रूरी है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो क्या संसाधन है? नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना कोई संसाधन बन ही नहीं पाता, इसलिए टेक्नोलॉजी ज़रूरी होती है। थर्ड है संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में तालमेल। यानी जैसे एग्जांपल बताती हूँ, हम देश का विकास तो कर रहे हैं लेकिन साथ में हम जो संसाधन है संसाधनों का लिमिटेड प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यानी हम उसे संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए अगर हम देश का विकास कर रहे हैं तो हमें संसाधनों का भी लिमिटेड प्रयोग करना होगा जिससे आने वाली पीढ़ियों को संसाधन मिल सके। इसलिए विकास योजना, राष्ट्रीय विकास योजना में हमें तालमेल मिलाकर रखना पड़ेगा। थर्ड है, अब आता है उपनिवेशी विकास। हमें बताता है उपनिवेशी विकास तो पता ही होगा, अंग्रेजों के शासन के टाइम पे संसाधन संपन्न देश विदेशी आक्रमणकारियों के मुख्य आकर्षण रहे हैं। यानी जब अंग्रेजों का शासन चलता था तो कुछ छोटे छोटे जो देश होते हैं उन्हें टेक्नोलॉजी नहीं पता होती थी
जिससे संसाधन निकाल पाएँ ज़मीन में से। इसलिए वो क्या होते थे, वो सबसे पीछे रह जाते थे क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। और इसका फ़ायदा कौन उठाते थे? अंग्रेज। वो अपनी बेहतर टेक्नोलॉजी के कारण उन्हें संसाधनों का शोषण किया करते थे। उन्हें उन देशों को अंग्रेजों ने गुलाम बना कर रखा हुआ था। ठीक है। इस और देखो, मैंने लास्ट में बताई गई है लाइन कि संसाधन तभी किसी देश का विकास कर सकते हैं तब उस देश में टेक्नोलॉजी होगी। मेन क्या है? टेक्नोलॉजी। यानी टेक्नोलॉजी होगी तभी हर कोई देश विकास कर पाएगा। अगर टेक्नोलॉजी उस देश के पास नहीं होगी तो विकास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए टेक्नोलॉजी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द संसाधन है। संसाधनों का संरक्षण। ओके। संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से समस्याएं पैदा हो सकती है। ऑब्वियसली सी बात है कि अगर संसाधनों का उपयोग अच्छे से नहीं करोगे तो संसाधन खत्म हो जाएंगे। संसाधन खत्म हो जाएंगे तो क्या आने वाली पीढ़ियों को संसाधन मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। इसलिए और संसाधनों का उपयोग भी कोई लोग जो होते हैं वो अंधाधुंध करते हैं, उससे समस्याएं पैदा हो सकती हैं। जैसे आर्थिक समस्याएं, यानी समाज जो होता है वो गरीब अमीर में बढ़ जाता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। ओके। अब पढ़ते हैं भू संसाधन। हम भूमि पर रहते हैं और आर्थिक रूप से भी इसका उपयोग करते हैं, इसलिए भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भू संसाधन यानी भूमि। अब भूमि के टॉपिक दे लो, ये सब भूमि पर ही है ना। पेड़ पौधे, वन्य जीवन, मानव जीवन, परिवहन, कृषि, ये सब भूमि पर ही होता है। यानी हर एक चीज़ भूमि पर है। यानी आने वाली पीढ़ियाँ भी इसका इस्तेमाल करेंगी और पूर्वज भी इसका इस्तेमाल करते थे। भू उपयोग। भूमि का उपयोग कैसे होता है? बंजर भूमि। बंजर भूमि यानी जो बेकार भूमि होती है जिस पे खेती नहीं होती। गैर कृषि भूमि। गैर कृषि भूमि, सड़कें, इमारतें। स्थायी चरागाह, जिसमें चरवाहे अपने चरागाह को चराने आते हैं। उपवन, कृषि योग्य बंजर भूमि जिस पे 5 साल से खेती ना हो। वर्तमान प्रतिभूमि 1 साल से खेती ना हो। 8 पुरातन प्रतिभूमि 1 से 5 साल तक खेती ना हो। 19 शुद्ध निवल बोया क्षेत्र, यानी 1 वर्ष में 1 से अधिक बार खेती हुई हो। ओके। अब हम सेकंड पढ़ेंगे भू निवनीकरण। भू निवनीकरण, भूमि निवनीकरण का मतलब क्या होता है? भूमि के उपजाऊपन में कमी। और ये एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज भी करते थे और आने वाली पीढ़ियां भी करेंगी। ठीक है। इस भूमि निवनीकरण का कारण क्या होता है? वन की कटाई। वन को भी फालतू में काटते रहते हैं, पेड़ काटते हैं। अति पशुचारण, चरवाहे जो होते हैं वो अपने चरागाहों को ज़्यादा चलाते हैं जिससे कि जो घास वगैरह होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। खनन, अति सिंचाई, औद्योगिक धूल, फैक्ट्री वगैरह जो धूल होती हैं वो। अति सिंचाई यानी जो कोई लोग होते हैं वो ज़्यादा फल सब्जियाँ बोने के लिए वो अलग अलग तरह की सिंचाई करने लगते हैं, इसलिए यही कारण होते हैं। उपयोग, इसके उपाय क्या है? पेड़ लगाना, अति सिंचाई करना, अति सिंचाई ना करना, अति पशुचारण ना करना एंड प्रदूषित जल ना फेंकना। मृदा संसाधन। मृदा संसाधन यानी मिट्टी, ये एक महत्वपूर्ण संसाधन है और इसके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसका प्रमुख कारक क्या है? भू आकृति, जैसी भूमि की आकृति होगी वैसी मिट्टी होगी। जलवायु, जैसे जलवायु होगी वैसी मिट्टी होगी। अगर जलवायु गर्म है तो मिट्टी गर्म होगी, अगर जलवायु ठंडी है तो मिट्टी कैसी होगी? ठंडी। तापमान, पवन। मिट्टी के प्रकार कौन से होते हैं? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लैटेराइट मृदा एंड रेतीली मृदा। हम इस सारी मृदा के प्रकार के बारे में जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ लाइक मी।